हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। आज अपन लेके आए हैं एक्सरसाइज 14.1। इसका इंट्रोडक्शन पहली क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वो आपने क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उस क्लास को देख सकते हैं। पहले वो क्लास देखना अति आवश्यक है क्योंकि उसमें बेसिक बताया गया है, क्या सिस्टम है, क्या इस पूरे चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं, क्या क्या प्रायिकता रहेगी इस क्वेश्चनों की, किस प्रकार का लेवल पेपर में आपसे पूछा जाएगा, तो वो क्लास जरूर देखें। चलिएगा, आज की क्लास में अपन पहला और दूसरा क्वेश्चन इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करनी है। आपसे क्या पूछा है? माध्य पूछा है बस। अब आपको नीचे दे रखा है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग किया और क्यों किया। आपको मैंने 3 विधियां बताई थी, प्रत्यक्ष, पग विचलन और कल्पित माध्य। 3 मेथड बताए थे, तीनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको प्रत्यक्ष विधि यूज करते हुए, तो आपको वो विधि करनी है। अगर आपसे कहे कि पग विचलन है या कल्पित है, तो जब क्वेश्चन में कोई मेथड कहे तो वो यूज करना है, अन्यथा जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें पौधों की संख्या दे रखी है और घरों की संख्या दे रखी है। ये घरों की संख्या है ना, ये FI का मान होता है, और ये पौधों की संख्या होता है ना, ये एक तरीके से क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है, वर्ग अंतराल होते हैं। इसका सॉल्यूशन करते हैं। चलिएगा, जैसा कि ये टेबल आपको दे रखी है, मैं इस क्वेश्चन को करने वाला हूं प्रत्यक्ष मेथड से। अब देखो, वर्ग अंतराल यानी पौधों की संख्या दे रखी है, नीचे FI का मान यानी फ्रीक्वेंसी दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, घरों की संख्या दे रखी है। अब हमें XI का मान चाहिए। XI का मान क्या होता है? इसके बीच का मान होता है, जो वर्ग अंतराल होता है ना, उसके बीच का मान होता है। अब निकालना बताऊं किस प्रकार से निकालते हैं। पहला निकालेंगे 0 प्लस में 2, निम्न सीमा प्लस में अधिकतम सीमा का योग बटे 2 करना है, तो ये 1 आ जाएगा। फिर करेंगे 2 प्लस में 4 बटे 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 बटे 2 यानी 3 आ जाएगा। फिर करेंगे 4 प्लस में 6 बटे 2, कितना हो गया, 10 बटे 2 यानी 5 आ गया। तो इस प्रकार से ये XI का मान चलेगा। तो यहां से आपने लिखा XI का मान 1, फिर आपने लिखा 3, 2-2 का अंतराल है, देखो 2-2 का अंतर है ना बीच में, तो 2-2 के अंतर से चलेगा। अब फिर 5 हो जाएगा, फिर 5 और 2 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 और 2 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये XI का मान आ जाएगा। ये आंकड़े छोटे हैं, इसका अपन कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप जो भी मेथड यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष मेथड से क्यों करा है, सभी क्वेश्चन है ना, सभी विधियों से करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैंने प्रत्यक्ष से किया है तो अगला मैं पग विचलन से करवा दूं, इससे आगे वाला कल्पित से करवा दूं। तो इस प्रकार से आप जो भी कर सकते हैं। अब आपको यहां से FI डॉट XI यानी FI XI का मल्टीप्लाई है, FI ये है, XI ये। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 1 1 कम 1 होता है, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में 2 3 6 हो जाएगा, पॉइंट नहीं है, 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे लिख दिया ना, इसके सीध में ही लिखना है, 7 पंजे 35 और 6 का मल्टीप्लाई 9 के साथ में करना है, तो 9 6 के 54 हो जाते हैं, यहाँ से 54 हो जाएंगे, और 11 दूनी 22 हो जाएंगे, और 13 3 39 हो जाएंगे। अब आपको इसका क्या करना है, जोड़ करना है। यहां से इसका सम ये रहेगा, सिग्मा FI इज इक्वल टू कितना रिजल्ट है, सिग्मा FI का मान कितना है, यहां से वैल्यू लिखोगे और ये लिखोगे आप सिग्मा FI XI का रिजल्ट लिखोगे, तो ये जोड़ लो। इसमें क्वेश्चन में अगर दिया गया है तो आप ये भी देख सकते हैं। यहां से क्वेश्चन में देखो, यहां पे दिया गया है 20 घरों की संख्या, तो इसका जो टोटल आएगा ना, सिग्मा FI आएगा, वो टोटल 20 है। काउंट भी कर सकते हैं, जैसे 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20, ये टोटल कितना आएगा, 20 आएगा। अब इस सभी को जोड़ना है, तो पहला नंबर जोड़ लेते हैं, 6 1 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17 हो जाएंगे, 17 और 4 21 हो जाएंगे, 21 और 2 23 हो जाएंगे, 23 और 9 32 हो जाएंगे, क्या 23 और 9 32, ठीक है, 3 बच गया, और 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16 हो जाएंगे। तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 162 आ जाएगा।
अब आप यहां पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य, और समांतर माध्य होता है x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई होता है सिग्मा एफ आई। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना है 162 बटे ये कितना है 20। तो देखो ये 0 है नीचे, 1 दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 16.2 बटे 2। अब इसका भाग देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाते हैं और 2 1 कम 2, तो 8.1 इसका आंसर आ जाएगा। 8.1 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा क्या था, यही पूछा था कि प्रति घर माध्य पौधों की संख्या 8.1 होगी। इज दैट क्लियर? समझ में आया? इसके बाद में मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा है आपको, जैसा कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिक हैं, तो इसका जो टोटल यहां से सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई का मान कितना दे रखा है आपको 50 दे रखा है। श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के लिए निम्नलिखित बंटन पे विचार करना है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। आपको क्या निकालना है? माध्य दैनिक मजदूरी निकालनी है, जबकि दैनिक मजदूरी रुपए में दे रखी है, वर्ग अंतराल दे रखा है, श्रमिकों की संख्या दे रखी है, यानी ये आपको बारंबारता दे रखी है। अब आप इसको जो भी मेथड करना चाहें, अब यहाँ पे आप प्रत्यक्ष मेथड से करेंगे तो 500 से 520 के मान 510 हो जाएंगे। 510 का गुणा 12 के साथ में करोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो आपको 2-4 बार करोगे, करके देखोगे ना, तीनों विधियां यूज करके देखोगे तो आपके समझ में आने लग जाएगा कि इस विधि से ये करेंगे तो थोड़ा ईजी रहेगा, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे पहला प्रश्न आपने प्रत्यक्ष से किया है, तो दूसरा प्रश्न चलते हैं। दूसरा प्रश्न मैं करवाने वाला हूं, जैसे मैंने लिख रखा है, टेबल बना रखी है, तो आपके समझ में भी आ गया होगा कौन सा मेथड यहां से यूज होगा। तो यहां से पग विचलन मेथड यूज होगा, जबकि यहां से मैंने यूआई का मान लिख रखा है। तो यूआई किस प्रकार से निकालते हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब देखो दैनिक मजदूरी रुपए में दे रखी है, इधर श्रमिकों की संख्या एफ आई का मान दे रखा है। अब प्यारे विद्यार्थियों आप देखते रहना, मैं एक्स आई का मान निकाल रहा हूं। तो एक्स आई का मान किस प्रकार से निकालेंगे? 500 प्लस में 520 करेंगे तो नीचे 2 करेंगे, तो ये 1000 कितने हो जाएंगे? 1020 हो जाएंगे। इसमें 2 का भाग देंगे तो 510 आएगा। तो ये कितना आएगा? 510 आएगा। अब देख लो बीच का अंतर कितना है, 500 से 520 20 का है। अब इसमें 20 जोड़ते जाओ आप। अब इसमें 20 जोड़ोगे तो 500 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 530 हो जाएगा। 530 के बीच में 20 जोड़ दो, 550 हो जाएगा। 550 के बीच में 570 हो जाएगा, और 570 के बीच में 590 हो जाएगा। अब ये आपका एक्स आई का मान आ गया। अब आप करते कि प्रत्यक्ष मेथड से कर लें तो 510 का मल्टीप्लाई 12 के साथ में, 530 का 14 के साथ में, थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी हो जाती। अब यहां पे क्या करना होता है, यूआई का मान निकालने के लिए एक्स आई माइनस में ए अपॉन में एच करते हैं। यहां पे जो ए क्या होता है? कल्पित मान होता है, कल्पित माध्य कह दे एक तरीके से। यहां से कल्पित माध्य, और कल्पित माध्य को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इज इक्वल टू जो एक्स आई का मान होता है ना, ये एक्स आई का मान लिखा है, इसके बीचों बीच का मान उठा लो। कई बार यहां पे सम नंबर आ जाते हैं, जैसे यहां पे 5 आंकड़े आए, 5 का ऊपर से 2 छोड़ दिया, नीचे से 2 छोड़ दिया, 5 बीच का उठा लिया। लेकिन कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि 4 ही आंकड़े आते हैं या 6 आंकड़े आ जाते हैं, तो ऊपर से कितने छोड़े, नीचे से कितने छोड़े, वो आपकी मर्जी है कि ऊपर 2 छोड़े, नीचे 3 छोड़े, बीच का कोई उठा लें। ऊपर नीचे 1 कर सकते हैं। जब सम कंडीशन आएगी, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उस पर सब जो भी डाउट है आपके दिमाग में, जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो क्लियर कर दूंगा। अब यहां से कल्पित माध्य आपको कितना लेना है? 550 लेना है। कई विद्यार्थी ऊपर वाला लेके करेंगे, कोई नीचे वाला लेके करेंगे, तो वो मैं थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन भी बड़ी होती है, करने में थोड़ा डिफिकल्ट बन जाता है। कैलकुलेशन वही प्रत्यक्ष मेथड वाली लग जाती है वहां से। तो कैलकुलेशन इजी कर रहे हैं तो थोड़ा सा बीच का मान लेना उपयुक्त है, लेकिन गलत किसी से नहीं होगा। ऊपर वाले से करोगे तो भी गलत नहीं है, नीचे वाले से करोगे गलत नहीं है। अब देखो यहां से क्या है, यूआई का मान एक निकाल के बता देता हूं मैं। पहला एक्स आई का मान कितना है? 510, माइनस में ए का मान हमने कितना माना है? 550, और नीचे एच का मान कितना है? देख लो,
ये होता है h का मान, 500 से 520 का मान, बीच का अंतर कितना है, वर्ग अंतराल 20 है। तो ये कितना बन गया, माइनस के 40 बच गया और 20 का भाग देंगे तो रिजल्ट कटेगा माइनस के 2 आएगा। कितना आएगा, माइनस के 2, माइनस के 2 आ गया, फिर माइनस का 1 आएगा। कंटिन्यू करके देख लेना, 530 माइनस में 520 550 यानी माइनस के 20 बचेंगे बटे 20, तो माइनस रहेगा, लेकिन 20 से 20 कट जाएगा तो 1 आएगा, तो -1। इसके सामने हमेशा ही 0 आएगा। एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करके देख लेना, फिर आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट रखोगे इसके सामने 0, ऊपर माइनस में बढ़ते जाना, नीचे प्लस में बढ़ते जाना, तो प्लस का 1 और प्लस के 2, इस प्रकार से आपको मान रखना है। इसके सामने हमेशा ही 0 आएगा, ऊपर माइनस में चलेगा, नीचे प्लस में चलेगा, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन आपको साइड में रफ कार्य में करनी है, वहां पे करके नहीं दिखानी है। यहां से ये जरूर लिख सकते हैं, यहां h बराबर कितना है, 20 है। अब fi xi का मान, fi का मान ये रहा श्रमिकों की संख्या, fi का मान है, और ui का मान कितना है, ये रहा माइनस के 2 माइनस 1 0 1 2, मल्टीप्लाई कर दो, 12 दूनी 24, माइनस के हैं थोड़ा ध्यान रखना, माइनस के लिखने, 14 एकम 14 माइनस के 14 हैं, 0 का मल्टीप्लाई 8 के साथ में करेंगे तो डबल 0 कर दो, कोई बात नहीं। 6 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में 0 6 कर दो, और यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई 20 के 2 के साथ में तो 20 कर दो। तो ये रिजल्ट होगा आपका सिग्मा fi ui का रिजल्ट लिखेंगे, और यहाँ से वो तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि श्रमिकों की संख्या कितनी है, 50, तो आपने यहाँ से 50 कर दिया। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये आपको जोड़ना है। जोड़ना किस प्रकार से है कि माइनस माइनस के एक तरफ जोड़ना है, प्लस प्लस के एक तरफ जोड़ना है। तो आप कहेंगे कि माइनस के 24 और ये है माइनस के 14, जोड़ लो, कितने हो गए, 8 और 3, माइनस के 38 हो गए, और प्लस के कितने हो गए, देखो 20 और 6 26 हो गए, तो प्लस के 26 हैं। अब इनको जोड़ दो, माइनस के 38 है तो माइनस के ज़्यादा बचेंगे, तो अब 38 में से 26 को घटाएंगे तो 2 और 1 12 बचेंगे, तो माइनस का रिजल्ट कितना आएगा आपके पास में, 12 रिजल्ट आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से करना, कई बार इसमें गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सही जोड़ा है हमने 26 और ये हो गए 38, तो ये हमारे पास में 8 और 4 12, माइनस के 12 बच गए। अब अपन फॉर्मूला जानते हैं, अपन फॉर्मूला जानते हैं समांतर माध्य, और कौन से मेथड से कर रहे हैं, पग विचलन मेथड से। तो पग विचलन विधि से समानांतर माध्य वो क्या होता है, x बार इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi, और गुणा में क्या रहेगा, h रहेगा। अब सारी वैल्यू आपके पास में है, रख दो, x बार इज इक्वल टू a का मान कितना है, 550 है, प्लस सिग्मा fi ui का मान माइनस के 12 है, अपॉन में सिग्मा fi का मान कितना है, 50 है, और इसके साथ में मल्टीप्लाई किसका रहेगा, h का मान कितना है, 20 है, तो 0 से ये 0 कट जाएगा। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर दूं मैं, शायद नीचे कटेगा, ठीक। अब देखिएगा x बार इज इक्वल टू क्या रहेगा, 550, जबकि यहाँ पे देखना प्लस है, और ये जो वैल्यू है वो आपकी क्या है, माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई 12 के साथ में करोगे तो 12 दूनी 24 और बटे 5 हो जाएगा। तो ये आपके पास में यहाँ पे लिख दूं मैं, x बार इज इक्वल टू 550 माइनस में 24 में 5 का भाग दे दो, 5 चौके 20 बच गया 4 40, 8 पंजे 40, तो 4.8 इसमें से घटाएंगे तो रिजल्ट आएगा हमारे पास में x बार इज इक्वल टू 550 में से 4.8 घटा दो। घटाने का तरीका ये रहेगा कि 550 और यहाँ से लिखेंगे 4.8, इधर 0 कर दें, इधर लेके जाएंगे, यहाँ 10 बन गया, 2 बचेगा, इधर बच गया 9, 9 में से 4 निकालेंगे तो 5, तो ये हो जाएगा आपके पास में 545 पॉइंट, ये आ जाएगा 545.2 आपके पास में इसका एवरेज आएगा माध्य। तो आप इस पे लिख सकते हैं 545.2 भी कर सकते हैं, और आप इसमें 545.20 भी कर सकते हैं। इतने रुपए आपके पास में इसका औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। घटाना जोड़ना कैलकुलेशन करना आ गया होगा, आई होप। यहाँ से ये पूरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। इस प्रकार से ये कैलकुलेशन करनी है। कल्पित माध्य आपको मानना पड़ेगा, बीच का मान लेना है, इस प्रकार से सुंदर सुंदर काम करना है।
और जो भी आपको मेथड लगे। अब मैंने ये इस मेथड से करवा दिया, अगर आपको ये लगे ना कि मैं इसको कल्पित से करना चाहता हूं तो कल्पित से कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे अपन आज की क्लास में 2 ही क्वेश्चन लेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट मेथड से कर लेंगे। तो वो तीनों मेथड से आपको सभी क्वेश्चन करवाता चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको एग्जाम में बोला जाता है कि आपको ये मेथड यूज करते हुए क्वेश्चन करना है तो आपको वही मेथड वहां पे यूज करना है, अन्यथा जो आपको मर्जी लगे वो आप इसमें यूज कर सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो ये आपके सामने इसका राइट आंसर हो गया, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी हो गए होंगे। समझ में आए हैं तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो पास में बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और फ्री ऑफ कॉस्ट लग रही क्लासों का भी आप लाभ उठाते रहें। तो अभी से आपने पढ़ाई शुरू कर दी है, जब स्कूल लगेगा 1-1.5 महीने के बाद में तो आप उन बच्चों से आगे रहेंगे जो उस टाइम पढ़ाई शुरू करेंगे। तो इसलिए ये आपको डबल बेनिफिट है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।